राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है दोस्तों भाद्रपद का महीना बहुत ही शुभ महीना बताया जाता है। और इसी महीने में जो है दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की जो है चतुर्थी मनाई जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये महीना भी जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना बताया जाता है। इस महीने में जो है दोस्तों हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बन जाता है। तो जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये दिन जो है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों जगह जगह दही हांडी का जो है प्रोग्राम रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना व्रत रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन जो है दोस्तों रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। इस साल जन्माष्टमी का महोत्सव गुरुवार 18 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन श्री भगवान श्री कृष्ण जी की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जन्माष्टमी को त्यौहार उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में बड़े पैमाने पर पूजा का आयोजन किया जाता है और रात्रि जागरण भी होते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों जन्माष्टमी के दिन या फिर उससे पहले, जन्माष्टमी के आने से पहले जो अपने घर पर कुछ विशेष खास चीज़ें जो हमें ज़रूर लेकर आ जानी चाहिए। तो दोस्तों हम कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें अगर जो है जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो दोस्तों साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी आपके घर पर पधारते हैं और आपकी कई परेशानियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों हम आपको आगे कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर लाते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके घर में हर चीज़ की कमी पूरी होगी। अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो भी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच की नहीं बन रही है, इन सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन या उससे पहले कुछ चीज़ें अपने घर पर दोस्तों हमारे घर में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर बाज़ार से हम कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपने घर पर लानी चाहिए जन्माष्टमी के दिन, जिससे जो है दोस्तों हमारे घर की कई सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो उसमें से जो पहली चीज़ है वह है दोस्तों मोर पंख। अब मोर पंख या तो दोस्तों आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सेम डे लाए या फिर उससे पहले। तो भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण अपने मुकुट पर हमेशा मोर पंख लगाते थे। वास्तु के अनुसार मोर पंख सकारात्मकता ऊर्जा को अपनी और आकर्षित करता है और उससे वास्तु दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अपने घर पर लाने से घर के ग्रह क्लेश नहीं होते हैं और काल सर्प दोष जैसे भयानक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आएँ। मोर पंख लाने से घर में ग्रह क्लेश खत्म होता और काल सर्प दोष भी दूर हो गए। साथ ही दोस्तों मोर पंख को लाकर आप अपनी घर की तिजोरी पर रखते हैं, घर की तिजोरी या फिर जो है दोस्तों आप जो है घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा लें। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से तात्पर्य होता है कि घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं आती और भगवान श्री कृष्ण जी हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं आती है। अब अगली चीज़ है बांसुरी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय चीज़ों में से बांसुरी एक है। बांसुरी से प्रेम होने के कारण ही श्री कृष्ण जी का नाम बंशीधर भी पड़ा है। बांसुरी के बिना श्री कृष्ण जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जन्माष्टमी के दिन आप लकड़ी या फिर चांदी की छोटी सी बांसुरी खरीदें और इसे पूजा में श्री कृष्ण जी को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद बांसुरी को धन रखने के स्थान या फिर तिजोरी में रखते हैं, इससे घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों एक काम करें कि आप जन्माष्टमी के सेम दिन ये भूल जाते हैं तो इससे पहले आप अपने घर पर बांसुरी छोटी सी बांसुरी लेकर आएँ और बांसुरी लाकर
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो उस समय जो है दोस्तों उस बांसुरी को आप भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाएं, यानी पूजा करते समय उस समय चढ़ा दें। और फिर जो है दोस्तों बांसुरी को पूजा आराधना और अगले दिन जो है पूजा आराधना करने के बाद अगले दिन उस बांसुरी को ले जाकर आप अपने घर की तिजोरी या फिर जहाँ व्यापार व्यवसाय है वहाँ पर रख दें, या फिर घर धंधे या दुकान है उस गले में रख दें, या फिर आपको तिजोरी में रख दें। दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है गाय का बछड़ा। दोस्तों जैसा कि आप सभी ही लोग जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को गोपाला भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को गाय से बेहद ही लगाव था। श्री कृष्ण जी की कई तस्वीरों में वे गाय के पास खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है और जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की प्रतिमा खरीदनी चाहिए। इसे घर के मंदिर या फिर ईशान कोण में रखें। इससे भाग्य में वृद्धि होती है और संतान की भी प्राप्ति होती है। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है उन्हें ये उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों आज जन्माष्टमी के दिन नज़दीक गौशाला जाकर गायों को हरी घास हरा पालक जरूर खिलाएं, या फिर आपको घर के बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है हरी घास या फिर अपने घर पर जो घर की पहली रोटी बनती है वो गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद जो है आपके ऊपर जरूर बनता है। दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है वैजयंती माला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा वैजयंती माला धारण किए हुए होते हैं। जन्माष्टमी के दिन वैजयंती माला अपने घर पर लाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माना जाता है कि वैजयंती माला से माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो जन्माष्टमी के शुभ मौके पर जो है दोस्तों आपको अपने घर पर वैजयंती माला भी जरूर लाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपकी मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये काम आज जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद अति शीघ्र बनता है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों माखन। तो भगवान श्री कृष्ण जी को माखन इतना प्रिय है कि वह दूसरे घरों से भी माखन चुरा कर खाते थे। इसलिए आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी को माखन चोर भी कहा जाता है, जिस कारण उन्हें माखन चोर कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन माखन अपने घर पर जरूर लाएं, खरीदें और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। इससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी सदस्य माखन को जो है प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जन्मोत्सव या जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन चीज़ों को घर पर खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों पूर्ण विश्वास निष्ठा और श्रद्धा के साथ अगर आप ये सारे उपाय इस जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो दोस्तों फिर देखिए आपके दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी और हर परेशानी आपको खत्म होती नजर आएगी।